हाय एवरीवन, आई एम सी ए शौर्यम सिंगला, फैकल्टी ऑफ सी एच। सो बहुत सारी मिसकंसेप्शंस मैंने सुनी है बच्चों से रिगार्डिंग सीए। कितनी डिफिकल्ट है, कितना टाइम लगता है, कोई कहता है 16 घंटे पढ़े, कितने कहता है 18 घंटे पढ़े। बट आज उन सारे मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए वी हैव अ स्टूडेंट फ्रॉम सी एच हु इज आवर शाइनिंग स्टार। अगर मैं उसकी छोटी सी इंट्रोडक्शन दूं, स्टार्टिंग फ्रॉम टैक्स and scoring 74 which is not a very easy part, then उसके बाद लॉ में एग्जम्पशन स्कोरिंग 61, उसके बाद कॉस्ट में एग्जम्पशन स्कोरिंग 60, और जिनसे सारे डरते हैं ऑडिट, उसमें एग्जम्पशन ही ले पाए लेकिन 58 एग्जम्पशन से कम नहीं होते, तो उसके अंदर भी वो 58 लेके आया। इसका मतलब उसको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल की इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस पता है। तो आज आपके जितने भी फियर्स, जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं, जितने भी आपके डर हैं, बोथ ग्रुप्स करें, सिंगल ग्रुप करें, कैसे हैंडल करें, कितना हैंडल करना है, कितना पढ़ना है, वो सारे क्वेश्चंस आज क्लियर हो जाएंगे। सो इतनी सारी एग्जाम्पशंस के साथ भी अगर आप मस्ती करके पढ़ सकते हो और एंजॉय कर सकते हो, गिविंग टाइम टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, सो उससे अच्छा जाना आपके लिए क्या होगा। सो बेटर है कि हम बुलाएं आपके सामने मनदीप को और उसे जाने उसकी जर्नी के बारे में, हाउ ही लीड दिस सीए लाइफ, और आज वो सीए फाइनलिस्ट है तो उसने क्या क्या फेस किया और कैसे उसने सबको ओवरकम किया। सो लेट्स वेलकम मनदीप विद अस हियर। सो अनाहिता, आज शाइनिंग स्टार मनदीप इज हियर। क्या पूछना चाहोगे इससे? तो आज इंटरव्यू है इसका, तो कुछ ऐसे सवाल जिसकी वजह से हमारे जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आई वांट देम कि वो एक इंसाइटफुल सेशन रहे। सो आई वांट कि ये अपनी जर्नी एक्सपीरियंस शेयर करे। सो आई वांट यू टू फर्स्ट स्टार्ट विद हिम। एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड। चलो शुरू करते हैं। So Mandeep, first of all, many congratulations कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप्स क्वालिफाई कर लिए हैं, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से एंड विद 3 एग्जामिशंस। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि थोड़ा सा अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बताओ। सीए का कैसे सोचा आपने, है ना, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। So, hello everyone. My name is Mandeep Kumar and I recently cleared my CA inter both groups in May 24. And about myself, I came from Mandi Gobindgarh, Punjab, and I did my schooling from SNAS school that was local in Mandi Gobindgarh, and I graduated from Punjabi University, but college में की थी मैंने MG कॉलेज से फतेहगढ़ साहिब, तो एफिलिएटेड पंजाबी यूनिवर्सिटी से है। एंड टॉकिंग अबाउट सीए, सो 10th तक सारे मतलब सेम रहता है सिलेबस वगैरह, स्टडी वगैरह। तो जब मैं 11th में आया तो कुछ मेरे को ऐसे आइडिया नहीं था भी क्या होता है। घर वाले कह रहे थे नॉन मेडिकल ले ले, तो मेरे को कुछ ऐसी फील्ड में जाना था भी जो अलग हो। जैसे कॉमर्स का मेरे को सिर्फ पता कॉमर्स है, बट उसमें पता नहीं था क्या है उसमें। सो मैंने कॉमर्स चूज़ किया, स्कूल में गया मैं। तो जैसे फर्स्ट डे हुई क्लास हमारी, अकाउंटेंसी की क्लास थी हमारी फर्स्ट, तो कुछ वो जर्नल एक बाकी जर्नल पढ़ाया हमारे को ऐसे करके। तो आगे आगे गए, प्लस 2 में हुए, पता चला थोड़ा वहाँ भी काफ़ी मतलब डिफरेंट एरिया है कॉमर्स में आके। तो उसके बाद एक मेरे को पता लगा कि कुछ सीए भी होता है। मेरे को मेरी मम्मा से पता लगा था, हमारे नानी घर में ना मेरे मामू है, एक मतलब है रिलेटिव है, तो उनका मतलब सीए वो कर रहे थे बट उनका क्लियर नहीं हुआ। तो वहाँ से मेरे को इंटरेस्ट पता चला ये क्या अभी सीए है क्या, क्लियर क्यों नहीं होता, ये क्या कुछ है। तो आई वाज लाइक कि देखते हैं क्या है इसमें। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन की बीकॉम करी, मई 23 में मेरी खत्म हुई ग्रेजुएशन। तो उसके बाद मैंने सीए में रजिस्ट्रेशन करवाई। तो आई वॉज फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री रूट, एंड मैंने सुना था काफ़ी भी अगर आप फाउंडेशन नहीं करोगे तो डायरेक्ट एंट्री से आपका होता भी नहीं है। तो ऐसे मतलब कुछ ऐसे सुना था मैंने, कई मेरे रिलेटिव से भी काफ़ी डिफिकल्ट कोर्स है, तो यू शुड नॉट ट्राई, तो ऐसा कुछ बोलते थे। बट आई हैव टू बी अ सीए लाइक। सो मैंने आया चंडीगढ़ में, तो मेरे को पता नहीं था कोचिंग वगैरह, क्योंकि मेरा ना कोई फ्रेंड कर रहा था सीए ना कुछ, तो मेरे को ऐसे पता नहीं था। चंडीगढ़ में आया तो मैं कोचिंग सेंटर ढूंढ रहा था। तो यहाँ 32D में मैंने देखे थे काफ़ी, बट लास्ट वन में मैं स्टेयर्स देखी मैंने, सीए का लगा हुआ था बोर्ड। तो मैं ऊपर गया, मेरे को साहिल सर मेरे अकाउंट्स फैकल्टी हैं, तो उनसे मैंने पूछा अभी सर ऐसे मेरी डायरेक्ट एंट्री से हूँ मैं, तो मेरे को इंटरव्यू कोचिंग चाहिए। तो उन्होंने बोला आ जाओ बैठो। तो उनके साथ थोड़ी बात करी, तो मेरे को अनाहिता मैम भी मिले वहाँ पे, वो लॉ फैकल्टी हैं हमारे। तो उन्होंने एक मेरे को लाइन बोली कि जहाँ मर्जी आपने कोचिंग करनी, बट आपको वहाँ करना जहाँ आपको फैमिलियर लगे, थोड़ा इन्वायरमेंट ठीक लगे।
तो घर गया मैं, घर मैंने जाके बात करी पापा से भी ऐसे ऐसे देख के आया मैं कोचिंग सारी काफ़ी। तो उन्होंने बोला भी देख ले कहाँ तेरे को ठीक रहा है, कंफर्टेबल है तू। तो नेक्स्ट डे मैंने साहिल सर को फ़ोन किया कि सर मेरे को तो कोचिंग चाहिए, भी आपके पास ही लगूंगा। तो ऐसे मेरी CAH के साथ कनेक्टिविटी हुई। अच्छा। तो ये रहा। और उसके बाद मेरी जर्नी आगे चले तो स्टडी भी स्टार्ट हुई। पहले मैं सोच रहा था भी ऑफलाइन बेटर है, क्योंकि मैं बाद में ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। तो ऑफलाइन की स्टोरी बताता हूँ आपको मैं। तो मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया अपने भाई के पास। सुबह में निकलता था 7:30 बजे और 9:30 मेरी क्लास होती थी। तो ट्रैवलिंग में काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा था। 2 महीने मैंने लगाए, तो बाद में मैंने देखा कि नहीं, स्टडी के लिए टाइम चाहिए तो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आई वाज शिफ्ट टू माय होम। तो घर गया मैं, ऑनलाइन क्लासेस लगाई। मेरे को एक यहाँ हमारे जॉली सर है जो पढ़ाते हैं हमारे FM पढ़ाते हैं, लॉ फैकल्टी हैं, सॉरी FM एंड SM पढ़ाते हैं। तो उनका एक आर्टिकल था, उनके साथ कुछ कॉन्वर्सेशन हुई मेरी। उन्होंने मेरे को बोला, उन्होंने भी ऑनलाइन करा था। तो उनसे पूछा मैंने, उनकी इंटर अभी भी क्लियर हुई थी। तो उन्होंने मेरे को एक लाइन बोली थी कि अगर किसी ने करना हो ना तो वो कहीं से भी कर सकता है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो लाइक मेरे को ऐसी इंस्पिरेशन मिली उनसे, तो मैं ऑनलाइन शिफ्ट कर गया और आई क्लियर्ड माय बोथ ग्रुप्स। बस वही डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी रही मेरी। तो दैट वाज अबाउट मी। तो मतलब आप अपने मामू का अधूरा सपना पूरा करने के लिए निकले हो? नहीं, है ना, लाइक जो मतलब मामू का सपना, मतलब उनको मैं ज़्यादा वो नहीं जानता नहीं हूँ, बट उनका नाम सुना था मैंने। अच्छा। तो बस ऐसे था, मेरी फैमिली में कोई CA नहीं है, कोई CA नहीं है। मेरे भाई हैं, वो अकाउंट्स का काम करते हैं। तो आई वांट टू बी अ फर्स्ट पर्सन इन माय CA। अच्छा, ठीक है। और आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सो माय फादर इज इन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड PSEB में की जॉब है, लाइनमैन है वो। और मदर मेरी हाउसवाइफ है। ठीक है। तो एक मेरी सिस्टर है, वो अभी ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही है, और एक छोटा भाई है। क्या बात है मनदीप, मजेदार स्टोरी। फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, और एवरीथिंग वाली सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाओगे। बट मनदीप, मैंने तुम्हारी स्टोरी सुनी, बहुत सारी स्टोरीज ना मैंने सुनी है, हम सब सुनते हैं CAs की, और हमेशा एक सक्सेसफुल स्टोरी सबके सामने नजर आती है। ठीक है, हर अच्छा सुनना, बड़ा सुनना, बहुत कंफर्ट के बारे में सुनना, ये मैंने बहुत सुना है। तो बट मेरा जो क्वेश्चन है ना, वो है जो उसके पीछे एक एक्चुअल सिनेरियोज हम फेस करते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन कोई नहीं करता। ठीक है, सबने जो कर ली क्लियर, जो टोटली एग्री, लेकिन उसके पीछे एक जर्नी भी होती है। तो मैं चाहता हूँ कोई भी ऐसी सिचुएशन तुम्हें याद हो, या पर्टिकुलर मोमेंट याद हो, जहाँ पे एक ऐसा चैलेंज आया हो, या कोई ऐसी सिचुएशन आई हो जो तुम्हें लगा हो यार, मतलब अपने आप से ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं इससे ओवरकम कर जाऊंगा, या इतना डिफिकल्टी मुझे फेस मैं कर लूंगा। मतलब हम जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमें रियलाइज नहीं होता कि हम कितने स्ट्रांग हैं। तो मैं चाहता हूँ कुछ भी ऐसा है जो तुम्हारे को, जिस जर्नी में तुम्हारा डेफिनेटली एक हर्डल बना और फिर तुमने उसको ओवरकम किया हो, बिकॉज एवरीबॉडी गोज थ्रू सम हर्डल्स, राइट? तो मैं चाहता हूँ कुछ भी ऐसा समथिंग यू वांट टू शेयर। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं, लाइक CA जो भी करता है, चैलेंजेस तो आते ही, उसमें डिफिकल्टी रहती है कोर्स में। तो एक तो हमारा एक टाइमिंग का इशू तो है ही, डिफिकल्टी। बाकी मैनेज कैसे करना है, स्टडी हो गया हमारा। सो अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो मतलब कोई चैलेंज नहीं था, बट मेरे खुद के लिए वो चैलेंज था अपने लिए। क्योंकि जैसे अभी 4 महीने हुए मेरे फर्स्ट स्टडी करते हुए, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो लाइक एक फ्रस्ट्रेशन सी होने लग गई थी मेरे को। कुछ जैसे लगाऊंगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे कुछ मंथ्स में ना जाके इच्छा था भाई बस अब नहीं ऑनलाइन पढ़ना। तो कुछ मेरे दिन ऐसे रहे वहाँ पे, जिस दिन मैं मतलब थोड़ा पढ़ा 1-2 घंटा, बाकी दिन मैं ऐसे ही रहा अपना, अभी नहीं, अभी मेरे से हो नहीं रहा। तो बट अंदर से ऐसे भी था भी, अगर फर्स्ट मतलब मैंने ऐसे अपनी डिटर्मिनेशन थी मेरी कि मैंने फर्स्ट में क्लियर करना है, क्योंकि मैंने 3 साल पीछे अभी BCom में, मतलब बेस्ट तो नहीं कहूँगा, मतलब लगा दिए वहाँ पे 3 साल, और मेरे को 1 साल में अपना ये करना ही करना है जो भी है। तो अप्रैल में जैसे आके थोड़ा आया भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो वहाँ पे जाके मैंने अपना एक प्लानर बनाया कि इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है। सब्जेक्ट चाहिए थे क्योंकि सारे करते हैं, प्रेशर रहता है। तो ये रहा प्लानर बनाया मैंने, और उसके अकॉर्डिंग चला मैं अपना। तो मनदीप, मेरे ना काफी सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है
कि टाइम मैनेज कैसे किया जाए, मतलब आप अपना थोड़ा डेली रूटीन, कितने बजे उठते थे, कितनी देर पढ़ते थे, तो थोड़ा वो बताओ ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले कि कितनी देर पढ़ना चाहिए या क्या एक रूटीन रहना चाहिए, कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए। तो आप अगर बाहर से भी सुनोगे, जैसे स्टूडेंट्स बताते हैं भी मैं 12 घंटे 14 घंटे 16 भी घंटे चले जाता हूँ तो भी मैं इतना पढ़ता, तो मतलब मेरे हिसाब से इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लासेस लगाओ, अपनी कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो और प्रैक्टिकली अप्लाई करने की सोचो उसको, दिमाग से सोचो भी ये क्यों आया क्या आया। लाइक मैं भी जब अपनी क्लासेस ले रहा था तो मेरी अकाउंट्स की क्लास में, लॉ की क्लास में, ऑडिट की क्लास में मेरे क्वेश्चंस रहते थे अपने टीचर से कि मैम या सर अगर ये है तो क्यों है। लाइक अगर मेरे को कोई डाउट आ रहा है ना तो मैं साथ के साथ वो रिजॉल्व करवा लेता था अपना, तो ये था। और अगर मैं अपनी डेली शेड्यूल शेयर करूँ अगर आपके साथ, तो मैं वो नहीं था भी जल्दी उठ जाता हूँ यार, मेरा मतलब ऐसा मतलब रात को पढ़ते थे आप पूरी रात? रात भी नहीं, मतलब मेरा कोई ऐसा फिक्स टाइमिंग नहीं था। अगर जैसे मैं उठ गया मतलब मेरा एक टारगेट होता था भी हाँ भी जो तूने ये टारगेट तेरा है ये अचीव करना है, मतलब टाइमिंग रहती थी 7-8 घंटे कुछ ऐसा। और बीच में ब्रेक भी लेता था 1-2 घंटे की, ये सुबह ले ली, दोपहर ले ली, जब लंच होगा थोड़ा, मतलब मैं एक मेरा था मैं फ़ोन कम चलाता था। अच्छा। और मैंने अपनी इंस्टाग्राम तो सभी चलाते हैं है ना, फोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन जो आपने दूर कर दी थी, है ना। मतलब वो मैंने 30 मिनट्स पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था और मूवी मेरे को खोलने का मन नहीं करता था। अच्छा। मैं टीवी देख लेता, आईपीएल चल रहा था, आईपीएल में देख रहा था क्योंकि मेरी आरसीबी फेवरेट टीम है तो उसका मैच मैं छोड़ता नहीं था। और एक मैं बात बताऊं, एग्जाम के बाद था आरसीबी और सीएसके का, एफएम के बाद था उसका मैच, तो मैंने कहा भाई एग्जाम खत्म करने हैं सारे अच्छे से और वो मैच देखूंगा। तो वो मेरे लिए मोटिवेशन था भी हाँ अच्छे पेपर करने हैं, तो उसके बाद मैंने वो बड़े अपना देखा आराम से मैच। मतलब आप प्रॉपर रूटीन अपना फॉलो करते थे, जो टारगेट बनाया होता था डेली आपको होता था वो पूरा करना है, चाहे आपको जितने मर्जी घंटे लग जाए। और उसके बीच में आप अपनी प्रॉपर ब्रेक्स भी लेते थे, है ना। मतलब मेंटली आप एग्जॉस्ट नहीं करते थे अपना, प्रॉपर ब्रेक्स भी लेते थे, मस्ती भी करते थे, पढ़ाई भी पूरी करते थे एंड डिस्ट्रैक्शन दूर रखते थे। हाँ, और मैं मतलब 2-3 सब्जेक्ट चलाता था एक दिन में। अच्छा। ऐसे नहीं अगर ऑडिट पे लग गया तो ऑडिट ही चलाऊंगा क्योंकि बोर हो जाता बंदा एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते सारा। ठीक है, ठीक। तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि ऑडिट, सर ने मेरे को एक स्ट्रेटजी बताई थी कि ऑडिट पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो रोज। शौर्यम सर हमारे जो ऑडिट के फैकल्टी हैं उन्होंने मेरे को बताया था कि थोड़ा थोड़ा पढ़ो क्योंकि ऑडिट रिटेन नहीं रहता इतना। तो मैं मतलब ऑडिट मेरा चलता था, 1-2 दिन स्किप भी हो जाए बट मैं उतना टारगेट अपना अचीव कर लेता था उस टाइम। ठीक है, मतलब एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा लेते थे, एक थ्योरी उठा लेते थे। हाँ ऐसा कर सकते हो आप। ठीक है। सो ऑडिट की तुमने बात करी, ऑडिट का मैं टीचर हूँ, तो अगर हमने अभी रिसेंटली AIR-1 का मैंने जो इंटर का था इंटरव्यू भी सुना, सो पता नहीं तुमने सुना या नहीं सुना, लेकिन जब मैंने इंटरव्यू सुना तो ही वाज वेरी फेमिलियर विद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, राइट। उसको कॉस्टिंग उसको पसंद थी, उसको अकाउंट्स बहुत पसंद था, लेकिन कहीं ना कहीं ही वाज आल्सो अ लिटिल टेरिफाइड अबाउट ऑडिट। मतलब उसको था कि ऑडिट क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कोई बोलता है बहुत थ्योरी है, और उसके चक्कर में उसको भी लगा कि मैं किसी तरीके से उसको बस एक टाइमली जल्दी से सुबह पढ़ के खत्म कर दूं, क्योंकि उसको लगता था उससे मेरी टेंशन फ्री हो जाती है। सो कहीं ना कहीं तुम्हारी जर्नी में, मतलब क्योंकि ऑडिट से बहुत अच्छे डरते हैं सबको, तो तुम्हें क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो वाली जर्नी में तुमने उसमें कैसा रोल प्ले किया, या तुम्हारे को कितना इजी लगा, कंफर्टिंग लगा, या तुमने उसको कैसे टैकल किया? बिकॉज़ ये बहुत सारे क्वेश्चन होने वाला है, सो आई वांट यू कि तुम आंसर करो ताकि 58 नंबर आए, तो कम भी नहीं है हमारे के, तो फिर भी व्हाट यू फील लाइक, क्या एक तुम्हें लगा कि मैंने कुछ ऐसा चेंज किया जिसकी वजह से मैं बेटर बन पाया? तो ऑडिट में सबसे पहले तो ये बच्चे सारे सोचते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो थ्योरेटिकल है ये माना हमने क्योंकि लिखना भी हमारे को थ्योरी पड़ेगा वहाँ जाकर। बट अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे, इसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे और प्रैक्टिकल समझोगे ऐसे इसको, तो वो बेटर हो सकता है आपके लिए। और क्योंकि अब ICAI भी ज़्यादा प्रैक्टिकल जा रहा है ऑडिट में, तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल अबाउट ऑडिट। सो ऐसे ध्यान से पढ़ो, कॉन्सेप्ट लगाओ कहाँ है, क्वेश्चन पढ़ के तो वहाँ सोचो भी क्या क्या ऐसे यहाँ पे आ सकता है, मतलब क्या स्टैंडर्ड है, ऑडिट का स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए। और अगर मैं बोलूँ तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो अपने, और ज़्यादा मतलब वो ज़रूरत नहीं है टाइम देने को ऑडिट, अपना डेली रूटीन में पढ़ो, थोड़ा थोड़ा अपना 45 मिनट्स माना और ब्रेक भी दो,
तो एंड राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट, क्योंकि अगर आप लिखोगे नहीं तो पेपर में नहीं होगा। तो अगर बात करें एकेडमी की, सीए एज ने क्या रोल प्ले किया आपकी जर्नी में? मतलब जैसे आपके 3 एग्जामिशंस भी हैं, तो बताओ उसके बारे में थोड़ा सा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैकल्टीज आर वेरी नाइस, और उनके साथ एक फैमिली रिलेशन बन गया मेरा, क्योंकि मैं मेरे मन में है जो मर्जी बात मैं कर सकता हूँ उनके साथ। कोई वो मतलब ऐसे टालते नहीं है भी कल आ जाए, ऐसे मतलब सास के साथ वो आंसर करते हैं। और अगर मेरे को कोई डाउट होता था, लाइक मैं डाउट का तो कहूँगा भाई आप पूछो, आपको जो आ रहा है डाउट, तो मैं डाउट कर रहता था, डाउट मैं पूछता था अपने सर मैम से, तो इट वाज बेनिफिशियल टू मी। और मैं स्टूडेंट्स को भी एडवाइस करूँगा कि अगर आपके मतलब इन्फीरियर नहीं समझना आपके आपको, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स आपके जैसे ही हैं, किसी को कुछ मतलब ज़्यादा नहीं आता आपसे। तो ऐसा था मेरा। और थोड़ा अगर फैकल्टी के बारे में बात करूँ तो सारे बहुत अच्छे हैं। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था आपका? इसमें थोड़ी वो है, कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि मेरे को ऑडिटिंग पसंद है, टैक्सेशन भी पसंद है, अकाउंटिंग भी पसंद है, लॉ भी पसंद है। अच्छा। और एफएम में मेरे को मतलब फाइनेंशियल थोड़े अच्छे लगते हैं, मतलब ये कि मतलब फाइनेंस कैसे है, बाकी आगे जाके एडवांस में शेयर्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी है मेरा थोड़ा इंटरेस्ट। तो टैक्स में जैसे आपके 74 है, मतलब 70 प्लस है, तो वो बताओ बच्चों को कि मतलब 70 प्लस कैसे स्कोर किया आपने टैक्स में? तो टैक्स मेरे को मतलब अच्छा लगता है सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप पढ़ो अच्छी से। तो चिराग सर हमारे जो टैक्स की फैकल्टी हैं, तो उनके साथ मेरी काफ़ी कॉन्वर्सेशन रहती थी टैक्स के दौरान जब भी पढ़ाते थे, क्योंकि मैंने 3 मंथ्स को मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने भैया के साथ अकाउंट्स वगैरह में, तो वहाँ पे जीएसटी वगैरह कुछ पढ़ता रहता था, उनके साथ करता रहता था। तो मेरे को मतलब होता था अगर ये है तो है क्यों। और थोड़ा डेप्थ में जाना भी है, अगर कोई भी जैसे लॉ लिखा हुआ है उसकी इंटरप्रिटेशन खुद करना। अच्छा। तो ठीक मतलब बेनिफिट देता है आपको, अगर आप टैक्सेशन के लिए, लॉ के लिए भी है और ऑडिट के लिए भी। मैं सो मनदीप, जैसे हर कोई बात करता है कि ऐसे करके दोनों ग्रुप्स हो जाते हैं, वैसे करके दोनों ग्रुप्स हो जाते हैं, बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारे बच्चे फिर भी डरते हैं क्योंकि उन्हें ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि भाई हम दोनों ग्रुप्स के लिए जाने ना जाए, या उसको लगता है कि बेटर है कि हम एक ही ग्रुप करें ताकि बिल्कुल फेल होने से अच्छा है कि हमारा एक ग्रुप क्लियर हो जाए, जो हमेशा डर बहुत अच्छा है और बिल्कुल स्टूडेंट को होना भी चाहिए, राइट। लेकिन मेरा क्वेश्चन इस तरीके से है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अगर कुछ ऐसा ना किया होता तो पक्का तुम्हारे दोनों ग्रुप्स तो ना हो पाते, मतलब तुमने उसे कैसे मैनेज किया, या कौन सी ऐसी चीज थी अगर वो नहीं करते तो पक्का दोनों ग्रुप्स नहीं होने थे? मतलब मैं इस तरीके से पूछना चाहूंगा ताकि उनके मन में ये डर खत्म हो जाए कि मैं क्या करना है, तो तुम्हें बताओ क्या नहीं करने से भी काम चल जाएगा, फिर वो उस डिसीजन को अच्छे तरीके से अपना ले सकते हैं। तो कुछ ऐसा जो तुम शेयर कर सको। तो पहले तो मैं जैसे अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है हमारा, वो +1 से पढ़ते आते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स का फेवरेट भी रहता है, तो ज़्यादा वो मतलब उसी पे जोर देते रहते हैं अभी अकाउंट्स ठीक है, अकाउंट्स के एग्जामिशन ले आऊँगा 70-80 ले आऊँगा, बाकी तो चलो निकल ही जाएंगे। बट मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आपके 6 सब्जेक्ट हैं और लाइक डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी हम 8-8 पेपर भी देते थे, स्कूल में देते थे, अभी बीकॉम भी 6-6 देते थे पेपर। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स को बराबर लेके चलो और अपना एक प्लानर बनाओ कि इतने दिन इतना पढ़ना है मैंने, इतने दिन इतना पढ़ना है, और 2 या 3 सब्जेक्ट आप कर सकते हो रोज, क्योंकि बोरिंग होने से अच्छा है कुछ नया करूँगा मैं। जैसे अगर आप कर सकते हो ऑडिट या लॉ सुबह पढ़ लो, बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आप शाम को कर सकते हो, और अगर बाकी उसके पर्सन टू पर्सन डिपेंड है, जैसे भी उसको पसंद है। तो मैंने लाइक एग्ज़ाम से पहले अपना बनाया था, मैंने एग्ज़ाम से अपने 2-3 दिन पहले प्लानर बना लिए थे कि छुट्टियां आई थी ना इस बार हमारे मेक अटेम्प्ट में और बिकॉज ऑफ वोट्स, तो मैंने उन छुट्टियों को अच्छे से यूटिलाइज़ किया। लाइक टैक्सेशन के पेपर के टाइम मैंने अपना शेड्यूल बनाया था, एक दिन मैं इनकम टैक्स करूँगा, दूसरे दिन जीएसटी, तीसरे दिन मॉक भी दूंगा, ट्राई करूँगा घर पे ही, और दोनों को फिर से जो रह गया ब्रशिंग अप करूँगा, तो वो मेरा अच्छा गया। और ऑडिट का भी मैंने ऐसे ही करा, ऑडिट को मैंने 3 हिस्सों में बांट लिया था, कुछ चैप्टर्स को ABC में, वैसे वो अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग मैंने बनाया था ABC कि जो मेरे को अच्छे से आते हैं वो मैंने कम करने हैं, जो मतलब मिडिल लेवल के मेरे एवरेज है, और जो C कैटेगरी वाले हो गए वो मैंने रखे थे चाहे वो मेरे को डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो A वालों पे मैंने थोड़ा मतलब ठीक है ब्रशअप हो गया,
बाकी बी वालों पे एवरेज वो भी मैंने अच्छी तरह पढ़े। सी वाले थोड़े देख के गया, हाँ भी ये थोड़े डिफिकल्ट है तो आ सकते हैं, मतलब इनमें मैं कम स्कोर आ सकते हैं मेरे, तो इनको ज़्यादा जोर नहीं देना, मतलब उनको भी मैं पढ़ गया था तो ऐसे मेरे निकले सारे। ठीक है, मतलब आपने थ्योरी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल को बराबर मान के चल यस दिया। यस। नहीं तो काफी स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मैम थ्योरी सब्जेक्ट तो ना हम लास्ट के लिए रखते हैं, पर जैसे सर ने, शौर्यम सर ने भी बहुत अच्छा एडवाइस किया ऑडिट के लिए कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, है ना, और आपके थ्योरी सब्जेक्ट में भी एग्जाम्स है। लाइक मैं थ्योरीज के लिए आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। ड्यूरिंग हमारी फेलिसिएशन हुई थी जो नवंबर 23 पास आउट हुए थे, तो वहाँ हमारे जो जॉली सर हैं उनसे मैंने पूछा था सर थ्योरी नहीं याद हो रही क्या करूँ, तो उन्होंने मेरे को बोला था शॉर्ट नोट्स बना अपने, तो बस वहीं से मैंने एडवाइस ली उनके, और मैंने लॉ के शॉर्ट नोट्स बनाए खुद अपने, ऑडिट के भी अपने बनाए जो है, बाकी सर ने भी मेरे को प्रोवाइड करे, उनके शॉर्ट नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो ऐसे मैंने थ्योरी सब्जेक्ट को टैकल करा। बस लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आपकी फैमिली, फ्रेंड्स का रोल आपकी जर्नी में और टीचर्स का रोल जर्नी। तो अगर मैं फैमिली की बात करूं तो फैमिली तो मतलब सपोर्ट करते हैं सबको, जैसे ये सीए का कोर्स है तो मतलब टाइम टू टाइम वो टाइम टेबल मेरा अच्छा रहता था, खाना मिल जाता था और कपड़े धोए मिल जाते थे, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और जैसे फैमिली फंक्शन भी रहते थे तो मना ही कर देता था। बाकी अगर मैं फ्रेंड्स की बात करूं तो उन्होंने मतलब काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को, अगर कोई भी जैसे बाहर जाने का प्रोग्राम बनता था, मैंने नहीं भाई अभी नहीं आ सकता है तो वो कैंसिल कर देते थे, तो संडे को रख लेते थे। अब मतलब ऐसा नहीं था मैंने फ्रेंड्स से बिल्कुल ही मतलब डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं एग्ज़ाम से पहले मूवी भी देखने गया हूँ, क्रिकेट भी खेलता था अपना। मैं अपने नानी घर गया होता अप्रैल में, तो मेरा ऐसे शेड्यूल बना हुआ था, मतलब मैंने अपना टारगेट जो भी है मेरा 4 बजे तक मैंने पूरा कर लेना है, 1 घंटे की ब्रेक लूँगा, फिर 5 से 7 में क्रिकेट खेलता था, और शाम को मेरी FMSM लाइक रिवीजन वगैरह चलती रहती थी, तो मेरा रहता था शेड्यूल सारा। और टीचर्स ने तो सारा कुछ कराया है मेरे को तो उनके लिए तो मतलब अगर वो ना होते तो मैं यहाँ इंटर ना क्लियर कर पाता अपना, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छे से पढ़ाया। और मतलब मैं ये जो सबसे जो मेरे को बेस्ट चीज़ लगी कि अगर जो मेरे डाउट्स हैं वो साथ के साथ जो टीचर क्लियर कर रहे हैं, तो दिस इज द गुड थिंग फॉर द स्टूडेंट। परफेक्ट मनदीप, मुझे लगता है मतलब इतनी सारी जो हमारे इनसाइट्स हैं वो जब टीचर्स बताते हैं तो शायद उतनी ज्यादा इजीली समझ नहीं आती है, रिलेट नहीं कर पाता बच्चा, लेकिन जब आप कोई वही स्टूडेंट बता रहा है जो सिचुएशन से निकला है तो बेटर रिलेट हो पा रही है, राइट। तो जो भी सुन रहे होंगे, जो भी जिनको भी लग रहा होगा कोई मन में डाउट आ रहा है, जो भी क्वेश्चन होंगे वो उसमें सारे हमने कवर करने की ट्राई करी, जो भी उनको डायरेक्टली पता चला तुमसे कि हाँ कि भाई तुम्हारी लाइफ में वही सिचुएशन थी जो उनकी लाइफ में आ रही है, तो उनको ये नहीं सोचना कि, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए डर जाते हैं कि यार इसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा उनको अचीव करने में, जबकि तुम्हारी बात से सुन के लगा इट इज वेरी नॉर्मल, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। उसके बाद आपको सिर्फ एक डेडिकेशन रखनी है, फोकस रखना है ना, और एक बात है जो कंसिस्टेंसी से आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सब कुछ भी करूँगा और साथ में सीए भी करूँगा, सीए सेक्रीफाइस हर किसी से मांगते हैं, सीए बने तो हमें पता है एवरीबडी हैज सेक्रीफाइस फॉर इट, राइट, समथिंग और द अदर। लेकिन तुम्हारी मतलब जर्नी जो थी यार मजेदार थी, मतलब एक तो बहुत सारी चीजें थी, सारे लोग, मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि यू गेव टाइम टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है। समटाइम्स हमें क्या लगता है कि हम कभी कभी इतना ज्यादा उसको लेसन कर देते हैं, बर्डन कर देते हैं, हमें लगता है कि टाइम ही नहीं है, राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 घंटे भी अगर आप निकाल सकते हो दिन में तो डेफिनेटली फैमिली एंड फ्रेंड्स डिजर्व दैट, राइट। तो ये बहुत अच्छी चीज है, मैं सबको कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि प्लीज आप मूवी देखिए, कुछ भी करिए, छोटा सा टाइम मैनेज करके करिए, लेकिन सब करिए, लाइफ को एंजॉय करना मत छोड़िए, ठीक है। तो तेरी शक्ल देख के लग रहा है तो बस एंजॉय, तो फाइनल की जर्नी आने वाली है और बेस्ट फ्रॉम इंस्पिरेशन फॉर मेनी, है ना, ठीक है। और फॉर श्योर हम दोबारा मिलने वाले हैं सब्जेक्ट्स के साथ, है ना, नए इंटरव्यू के साथ। यस सर, सीएच की तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, सी यू टाइम, ठीक है, चलते हैं। अच्छा, थैंक यू सर। व्हाट एन इंसाइटफुल इंटरव्यू इट वाज। सारे क्वेश्चंस के इतने इजी वे से आंसर करना और अपनी जर्नी को शेयर करना, इससे पता चलता है कि मनदीप कितना वेल प्रिपेयर्ड था और आपको अपनी जर्नी को क्लियर करने के लिए क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है, आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो फ्रॉम सीए साइड आई वुड रियली विश कि मेरे सारे फैकल्टीज मुझे ज्वाइन करें
and we'll welcome Mandeep and thank him for such a good result. So I would like to welcome all the faculties of CA Edge to come up for a token of love to our shining star Mandeep. Thank you.